हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। नेह निबाहन कठिन है सबसे निभत नाही, चढ़बो मोमे तुरंग पर चलबे पाबक माही। कबीरदास जी कहते हैं कि रिश्तों को निभाना बहुत कठिन है। रिश्ते निभाना मतलब कि आग के दरियों को पार करना मोम के घोड़े के ऊपर बैठकर। तो सही में डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन जब हमको रिलेशंस अच्छे करने होते हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम्स उठाने के लिए कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 रिकोर्स हैं। एक तो टेम्परेरी होता है कि हमने ऐसे कपड़े पहन लिए जिनसे कि आग से बचा जा सके। दूसरा होता है कि घोड़ा चेंज कर दें। लेकिन जो परमानेंट तरीका होता है कि आप आग में से ऑक्सीजन बाहर निकाल दें। आग में से जैसे ही ऑक्सीजन निकालेंगे तो आग जल्दी बंद हो जाएगी। ऐसे ही हम जो अपने रिलेशंस की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जो एनर्जी देते हैं, हम कंटिन्यू अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो हम उसको एनर्जी देते रहते हैं। तो अगर हम वो एनर्जी देना बंद कर दें, नेगेटिव एनर्जीज देना बंद कर दें, तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होने शुरू हो जाए। और जब हम नेगेटिव एनर्जीज देना बंद कर देंगे तो क्या होगा कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं तो हम चीज़ों को बेटर डील कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन होती है। अगर हमारा कम्युनिकेशन राइट हो गया तो हमारी बहुत सारी रिलेशंस की प्रॉब्लम्स संवर सकती है। जैसे कैसे गड़बड़ होती है रिलेशनशिप में, जैसे कि एक बार बच्चे ने परमिशन मांगी कि मेरे को लेट नाइट तक बाहर रहना है और मम्मा परमिशन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फिर खूब बातें करते करते पता चला कि बच्चा तो बोल रहा है कि मैं 9 बजे तक घर आ जाऊंगा, उसके लिए लेट नाइट का मतलब 9 बजे था। और मम्मा सोच रही थी लेट नाइट का मतलब 12-1 बजे, इसलिए मम्मा परमिशन नहीं दे रही थी। तो जैसे उनको लगा कि 9 बजे आना है तो उन्होंने फट से परमिशन दे दी। तो इसलिए बेटर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे की बातों को सही अर्थों में समझ सके। जैसे कई बार होता है कि हम कुछ मजाक करते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है, तो हम बोलते हैं कि हमारे बोलने का मतलब ये नहीं था। तो बोलने का मतलब चाहे कुछ भी हो, सामने वाले तक वो जिस अर्थ में बात पहुंची है उसके लिए वही अर्थ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक कवि महोदय एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वहां पे एक कौवा आया, एक दही का बड़ा सारा भगोना रखा था। कौवे ने दही में मुंह मारा और लालच करते करते उसके अंदर डूबकर मर गया। तो कवि जी ने क्या किया, दीवार पर लिख दिया, काग दही में जान गंवायो। कौवे ने दही में अपनी जान गंवा दी और चले। थोड़ी देर के बाद वहां पे एक लड़का आया। उस बेचारे का दिल टूट गया था और दिल टूटा हुआ था, बहुत दुखी था, अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसने क्या किया, उसने पढ़ा का गदही में जान गंवाए, कि तूने गधी में अपने जान गंवा दी। उसको लगा कि कवि महोदय तो बहुत सही थे, उनको तो मेरी बात बराबर समझ में आई, मेरे इमोशंस भी समझ गए मेरे आने से पहले, और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वहां पे एक ऑफिसर आया। उस ऑफिसर की अपने बॉस से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया था और वो भयंकर गुस्से में था। उसने भी ये लाइंस को पढ़ा, उसको लगा कि एकदम सही लिखा है। उसने पढ़ा कि कागज ही में जान गंवाए, कि तूने अपनी जान कागजों में गंवा दी। तो उसको लगा कि हाँ, ये भी एकदम सही लिखा है। तो आप क्या बोल रहे हैं और सामने वाले तक किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ऐसा होता क्यों है? अक्सर होता है ना कि तेरे को मेरी बात नहीं समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ तुझे नहीं समझ में आ रही। तो वो इसलिए होता है कि जो हमारी जो 5 सेंसेस है, हम पर सेकेंड करीब 2 से 4 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन उससे अंदर लेते हैं। मतलब 20 लाख से 40 लाख के बीच की इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हमारे दिमाग में अंदर जाती है। और हमारे कुछ जो फिल्टर्स होते हैं, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, हमारे कल्चर्स, हमारी रिक्वायरमेंट, हम कहाँ पले बढ़े हैं, हमारी लोकेलिटी, इन सब चीज़ों के हिसाब से, और हम उसको 3 तरीके से फिल्टर करते हैं। एक तो हम करते हैं सबसे पहले डिलीट का मतलब जैसे मैं गाड़ी चला रही तो मैं क्या करूँगी, ट्रैफिक लाइट्स और भीड़ के अलावा बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देती हूँ। बाकी सारी चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता। जबकि हो सकता है जो मेरे बाजू में बैठी हुए उसका ध्यान किसी दूसरी गाड़ी के छोटे से कुत्ते के ऊपर जा सकता है, किसी के ड्रेसेस के ऊपर जा सकता है, और वो उसको छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं।
फिर क्या होता है कि डिस्टॉर्ट करते हैं, हम एक नतीजा निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग एक दूसरे को अलग अलग ड्रेसेस में देखते हैं, अलग अलग मेकअप्स में देखते हैं, फिर भी हम पहचान जाते हैं कि ये वही पर्सन है। तो हम जो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हम थोड़ा सा उसमें मॉड्यूलेट करके, थोड़े से चेंजेस करके हम पहचान पाते हैं। फिर तीसरा होता है जनरलाइजेशन, कि अगर मुझे एक टीवी चलाना आ गया तो मैं हर जगह के टीवीज को ऑपरेट कर लेती हूँ। अगर मुझे एक दरवाजा खोलना आ गया तो मैं कहीं के भी दरवाजों को ऑपरेट कर सकती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों के हिसाब से हम फिल्टर करते हैं और टोटल 134 बिट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके हिसाब से हम बिहेव करते हैं। मतलब आप सोचिए कि 20 लाख इंफॉर्मेशन में से सिर्फ टोटल 134 इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करके उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। अब मैंने कौन सा 134 लिया, इसने कौन सा 134 लिया, उसने कौन सा 134 लिया, ये किसी को समझ में नहीं आता। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि उसने कौन से 134 को उठाया, या हम किस तरीके से बात करें ऑलरेडी मैनेज करके कि उस तक राइट इन्फॉर्मेशन जाए। तो जब राइट इन्फॉर्मेशन जाने लगेगी तो हमारे रिलेशंस अपने आप बेटर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि होता है ना कि घर वाले बोलते, पेरेंट्स बोलते हैं या स्पाउसेस एक दूसरे से बोलते हैं कि मैं सारा दिन तुम्हारे लिए खट रहा हूँ, फिर भी तुमको मेरे समझ में ही नहीं आता है, तुमको कोई कदर ही नहीं है मेरे एफर्ट्स की। या बच्चा बोलता है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी आप लोगों को मेरे एफर्ट्स की कदर नहीं है। तो हम लोगों को समझ में नहीं आती। तो एक्चुअली लव फील करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। तो एक बुक है 5 लव लैंग्वेजेस, गैरी चैपमैन की, बहुत अच्छे से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों की, ह्यूमन बींग्स की 5 प्रकार की लव लैंग्वेजेस होती हैं जिससे कि हम लव फील कर सकते हैं। तो एक तो होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, कि किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना। फिर दूसरा होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस, कि जब आप किसी के लिए खाना बनाते हैं या किसी का कोई काम रहता है, घर की सफाई करनी, आप उसके बदले घर का काम कर दे रहे हैं, तो ये एक्ट्स ऑफ सर्विस में आता है। फिर रिसीविंग गिफ्ट्स, कई लोगों को जब गिफ्ट्स मिलते हैं तभी उनको समझ में आता है कि सामने वाला उनको प्यार कर रहा है। जितना महंगा गिफ्ट होगा उतना ज़्यादा उनको लव्ड फील होता है। फिर आता है क्वालिटी टाइम, कि आप किसी के लिए कुछ मत करो, बस उसके लिए सही थोड़ी देर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो तो उसको लव्ड फील करेगा। और एक होता है फिजिकल टच, तो कई लोगों को जैसे आप टच करते हैं, जैसे कोई बहुत दुख में होता है तो हम जाके उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसकी पीठ सहला देते हैं या उसको हग कर देते हैं। तो कई लोगों को फिजिकल टच से प्यार समझ में आता है। तो हम जिनके साथ डील कर रहे हैं, जो हमारे घर वाले हैं या हमारे और भी लोग हैं, तो उन लोग जिस तरीके से लव्ड फील करते हैं हम उनके साथ वो एक्ट करें। जैसे मेरे बच्चे को अगर फिजिकल टच से लव फील होता है तो मैं जाके उसको हग कर सकती हूँ, उसको शो कर सकती हूँ कि यस आई डू लव यू। तो उसके अलावा अगर मैं 100 चीज़ें भी कर रही हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं उसको टच कर लूँ। या फिर किसी बच्चे को खाना पसंद है तो आप उसको सिर्फ अच्छा खाना दे दोगे तो उसको लगेगा कि वो अपने आप को लव्ड फील करेगा। कई लोगों को तारीफ सुनना पसंद है, तो सही जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि अगर कोई स्पेनिश बोलने वाला है तो आप उससे स्पेनिश में बात करेंगे तो उसको समझ में आएगा। तो और अगर उसको स्पेनिश नहीं आती तो आप स्पेनिश सीख लो, और नहीं तो उसको अपनी भाषा सिखा दो। तो अल्टीमेटली हमारा काम है, हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस बेटर हों, चाहे कोई भी सीख ले, सब चलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेपो। हमारे जो शब्द होते हैं ना वो सिर्फ 7% काम करते हैं। अब देखो, हम छोटे बच्चों की बात समझ लेते हैं जिनको बोलना नहीं आता है, या फिर कोई स्पेशल एबिलिटी वाले होते हैं जो कि नहीं बोल पाते, लेकिन एक दूसरे की बातें समझते हैं ना, तो हमारे वर्ड्स 7% काम करते हैं। हमारी बॉडी मूवमेंट्स जो होती है वो 55% काम करती हैं, और जो हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन होती है वो 38% काम करती है। तो जब किसी तक राइट बातें पहुंचाना है तो हर चीज़ आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, किसी को आई लव यू ऐसे बोलने की बजाय अगर आई लव यू बोलोगे तो उसको समझ में आएगा। तो आपके गेस्चर्स, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले को सिर्फ वो चीज़ समझाइए जो कि राइट है,
पर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो समझेगा, पर आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कॉलेज था, कॉलेज में प्रोफेसर साहब ने देखा कि बच्चों के रूम में, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके रूम में उनको अल्कोहल की बॉटल्स दिखी। तो उनको लगा कि चलो बच्चों को समझाया जाए कि अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने थोड़े फनी तरीके से समझाने की कोशिश की। कॉलेज कैंपस में एक गधा बुला लिया और 2 बाल्टी भरवा ली, एक में पानी और एक में अल्कोहल। गधे को खुला छोड़ दिया, उसने अल्कोहल की तरफ तो देखा भी नहीं और जाके पानी पी गया। उन्होंने पूछा अपने बच्चों से, तुमको क्या मैसेज मिला? बच्चों ने कहा कि मैसेज मिला कि जो गधे होते हैं वो दारू नहीं पीते हैं। और प्रोफेसर साहब अपना सिर पीट लेते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सामने वाला अपने तरीके से समझेगा। बस बेस्ट है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और मैं भी कोशिश करती रहूँगी अपनी बात आप तक पहुँचाने की। और ऐसे ही हम लोग आपस में फिर मिलते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहनना जरूर याद रखिएगा और अगले वीडियो तक टेक केयर, बाय।